हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस वेरी टॉपिक जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट्स के इनवाइट की, जो कि इस इंडिपेंडेंस डे पर दिया गया था। इस साल का जो इनवाइट था वो बहुत ही यूनिक था, रिप्रेजेंटिंग द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। सो लेट अस नो मोर अबाउट इट। ये जो टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव्स इसमें कवर होने वाले हैं और यूपीएससी को इस तरह की चीजें जो है वो बहुत पसंद है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये देखिए आप यहाँ पर, ये था इनविटेशन जहां पर आप देख सकते हो सेंटर में इट इज मेंशन राष्ट्रपति भवन। देयर इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्राइंग यहाँ पर। देन देयर इज अ हैंडलूम, यहाँ पर एक शॉल है। ये क्या चीज है इसको हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ यू कैन सी देयर इज अ बेल ऑल्सो। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों यहाँ पर इंक्लूड करी गई है, कहाँ से, कौन से एरिया से बिलोंग करती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले इनविटेशन बैग को अगर हम देखें 2026 का जो था, जहां पर इनविटेशन किस चीज का था, ये हाई टी के लिए इनवाइट किया गया था प्रेसिडेंट की तरफ से। इनविटेशन जाते हैं, हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार के इनविटेशन के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था हमारे देश की ट्रेडिशनल आर्ट को, साथ साथ में हैंडलूम इंडिया का, ट्राइबल क्राफ्ट्समैनशिप। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या ऐसा चीज था जो ट्राइबल्स ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है। ट्राइबल आर्ट हो गया, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात यहां पर दर्शाई गई। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम जो है भारत का, उसे भी दिखाया गया। एंड लास्ट, कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड्स को भी यहां पर रिप्रेजेंट किया गया। अब इतनी सारी चीजें कैसे एक इनविटेशन बैग में रिप्रेजेंट हुई हैं, ये बहुत ही देखने वाली चीज थी। एक यूनिक कॉम्बिनेशन यहां पर तैयार किया गया था। आइए बात करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं जहां से ये डिफरेंट आर्ट की जो फॉर्म्स हैं वो ली गई हैं। कौन सी ये 4 स्टेट्स हैं? सबसे पहले हमारे पास है महाराष्ट्र, जहां से ली गई है कावी आर्ट, महाराष्ट्र की कावी आर्ट, वील टॉक इन डिटेल। सेकंड इज गोवा, गोवा से अजूलोजी टाइल्स, एंड इसके साथ साथ में खजान लैंड्स की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ से बस्तर इलाके से बात होगी लौह शिल्प की, और इसके साथ साथ बात होने जा रही है यहाँ की पिटवा आर्ट की। पिटवा आर्ट बहुत ही फेमस है, यहाँ का ट्राइबल आर्ट है। मध्य प्रदेश से बात होने जा रही है महेश्वरी हैंडलूम की। ठीक है, तो एक एक करके इसको शुरू करते हैं, विद पिक्चर्स इसको समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहले आती है कावी आर्ट। तो देखो ये कावी आर्ट जो है कहां पर फॉलो किया जाता है, कहां पर ये प्रैक्टिस किया जाता है? इट इज इन द कोंकण एरिया ऑफ महाराष्ट्र। तो जो कोंकण कोस्ट है हमारा, महाराष्ट्र गोवा का जो कोस्ट है, वहां पर ये आर्ट, वहां के जो लोग हैं इसे बनाते हैं, इसे अपने जीवन के अंदर उतार चुके हैं वो लोग, उनके पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आउटर कवर जो था इन्विटेशन बैग का, उसे बनाया गया था इस स्टाइल के अंदर, और उसका इंस्पिरेशन कहां से लिया गया था? कावी आर्ट से। क्या किया जाता है जी इसके अंदर? आप देखेंगे यहां पर रेड और वाइट कलर के एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाता है विद अ लाइटर बैकग्राउंड। तो पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट या वाइट कलर का बैकग्राउंड होगा, और ऊपर रेड कलर से आप देखेंगे डिजाइनिंग की जाएगी। हिस्टोरिकली इस तरीके का जो आर्ट है वो रिलेटेड है हमारे डिफरेंट फेस्टिवल्स, हमारे डिफरेंट तरीके के जो ओकेजन्स होते थे, हैप्पी ओकेजन्स, वहां पर लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरीके की वॉल आर्ट जो है या वॉल पेंटिंग्स जो है उनको बनाया करते थे। सो उन्हीं में से एक ये आर्ट अब आने जा रही है आपके सामने। सो हियर इट इज द आर्ट। इस तरीके से इसे बनाया जाता है। एज यू कैन सी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है और रेड कलर का रिप्रेजेंटेशन है ऊपर। ये रहा हमारा बैग, जिसके ऊपर सेंटर में ये आप राउंड शेप के अंदर देख रहे हो दिस, ये जो कलाकारी की गई है ये कौन से आर्ट से इंस्पायर्ड है? इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कावी आर्ट। ठीक है, तो ये था हमारा जी पहला। याद रखना कौन से रीजन से है, इट इज फ्रॉम द कोंकण रीजन। दूसरे पे चलते हैं। सेकेंड वन जो हमारे सामने यहां पर आने जा रहा है, दैट इज आवर बस्तर लौह शिल्प एंड पिटवा आर्ट। अब बस्तर का इलाका जो है छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, वहां पर हम जानते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और एक समय ऐसा था कि नक्सली प्रभावी क्षेत्र था ये, यानी ये एरिया जो है वो नक्सलिज्म के लिए जाना जाता था। लेकिन अब सरकार ने ये क्लेम किया है कि नक्सली जो मूवमेंट थी यहाँ से, उसे एकदम खत्म कर दिया गया है, जीरो हो चुकी है, और इसीलिए अब हम वहाँ से एक आशा की किरण को देख रहे हैं, वहाँ से कुछ नई चीज़ों को देख रहे हैं जो कि वहाँ के ट्राइबल जीवन को दर्शाता है। सो द फर्स्ट वन हियर यू कैन सी ट्राइबल मेटल क्राफ्ट बस्तर की दिखाई गई थी, लौह शिल्प दिखाया गया। लौह इज लोहा, ठीक है, तो आयरन आर्ट है यहाँ पर, जिसके अंदर आप बात जब हम करते हैं तो यू विल सी, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ।
इस तरीके से ये ट्राइबल आर्ट होती है, ठीक है। आयरन की ये बनाई जाती है, हाथ से बनाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेयर विद देयर ओन हैंड्स, यहाँ पर ट्राइबल्स जो हैं वो इसे डिजाइन करते हैं, एकदम रॉ आर्ट है। सो दिस इज द ब्यूटिफुल इंडिया दैट वी सी टुडे, जहाँ पर इतने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, राइट। इसके साथ साथ वी ऑल्सो सी कि यहाँ पर जब हम इन्विटेशन को देखते हैं तो उसके अंदर एक बेल भी बनाई गई है। ये बेल भी उसी आर्ट से बनी है, मतलब ये लौह शिल्प जो है यहाँ का छत्तीसगढ़ का, उसी के द्वारा ये बेल भी बनाई गई थी, जो बैग के, इनविटेशन बैग के बिल्कुल ऐसे राइट कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट थी। अब आगे बात करते हैं यहाँ की पितवा आर्ट की। तो पितवा आर्ट को जब हम देखते हैं, इट इज अ ट्राइबल आर्ट। जैसे मैंने कहा कि ट्राइबल्स जो हैं वो सदियों से, बहुत जमाने से, इनफैक्ट नॉन ट्राइबल्स ऑल्सो, हम लोग पेंटिंग्स जब करते थे, फोक आर्ट जो हमारी थी, हम कहाँ करते थे, हम वॉल्स पे करते थे, कपड़े पर करते थे, बट इनिशियली वी स्टार्टेड फ्रॉम द वॉल्स। तो ऐसी ही ट्राइबल आर्ट है पितवा आर्ट, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस तरीके का एक प्लाक था, सर्कुलर प्लेट था, जिसके ऊपर इसे बनाकर प्रेजेंट किया गया था इस बैग के साथ। ये साथ में क्या है, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। फाइन, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अगली चीज यहां पर आती है महेश्वरी हैंडलूम। महेश्वरी हैंडलूम बिलोंग करता है जी कहां से, मध्य प्रदेश से। जगह याद रखना, कहां से, मध्य प्रदेश से। इट इज अ हैंडलूम, मतलब ये हैंड वोवन फैब्रिक है जो कि वहां की लोकल वीवर कम्युनिटी जो है उसे बनाती है। तो जो गेस्ट आए थे उनका वेलकम करने के लिए ये जो महेश्वरी शॉल था उसे प्रेजेंट किया गया था। इसके साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि महेश्वर नाम का एक टाउन है जहां से ये आर्ट आती है, जहां से ये टेक्सटाइल जो हैं बनाए जाते हैं। आई विल शो यू थ्रू द पिक्चर हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि एक स्टोल है, एक तरीके का एक शॉल है जो कि यहाँ पर बनाया गया था लोगों के लिए, जो जितने गेस्ट आ रहे थे उनको एक तरीके से मान सम्मान देने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए इसे बनाया गया। फाइन बच्चे, सो ये थी हमारी महेश्वरी आर्ट, जिसके अंदर महेश्वरी हैंडलूम की बात हम लोगों ने करी है, फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड महेश्वर इन मध्य प्रदेश। अगला आ रहा है गोवा से अजूलीजो टाइल्स। सो व्हाट इज दिस? अजूलीजो टाइल्स जो हैं, देखो नाम थोड़ा सा यूनिक था, है ना, लेकिन अब आपको समझना होगा कि ये यूनिक नाम क्यों था। तो द रीजन इज कि भाई ये आर्ट जो है ये इंस्पायर्ड है, या ऐसा कह लो कि इसका जन्म हुआ है फ्रॉम द पोर्चुगीज कल्चरल हेरिटेज, इसीलिए नाम जो आप देख रहे हो वो बहुत ही यूनिक है। नाउ वी नो दैट गोवा इज अ लैंड ऑफ पोर्चुगीज कल्चर, जहां पर पोर्चुगीज का जो कल्चरल डोमिनेंस है वो रहा। द रीजन इज कि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गोवा हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, एंड उन्हीं के समय से यहाँ पर पोर्चुगीज कल्चर को इम्बाइब कर दिया गया था वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के अंदर। और उसके जो एविडेंसेस हैं, उसके जो आज तक हम लोग देख रहे हैं उनके जीवन के अंदर, ये कल्चरल सिग्निफिकेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उनकी लाइफ का ये पार्ट बन चुके हैं। तो आप इसके फोटो के थ्रू देखिए कि ये किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये जनरली आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप गोवा गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा। बट अदरवाइज ऑल्सो वी सी कि एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लू कलर के डिज़ाइन से यहाँ पर टाइल्स बनाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने एक और पिक्चर आपको दिखाई है जहाँ पर ब्लू कलर के कलर से इसको डिज़ाइन किया गया, बैकग्राउंड इसका वाइट है। तो ये बहुत ही कॉमन तरीके की टाइल का कलर कॉम्बिनेशन है जो गोवा के अंदर पाया जाता है, रिप्रेजेंटिंग द पोर्चुगीज कल्चर। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी प्लेट, तो इसका जो डिज़ाइन बनाया गया यहाँ पर, जो ऑफर की गई थी गेस्ट्स को, गिफ्ट की गई थी, वहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये गोवा की इन्हीं टाइल से इंस्पायर्ड है। तो सिरामिक की ये टाइल्स होती हैं जी, जिन्हें इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है। सो रिमेंबर, गोवा की ये टाइल्स को याद रखिएगा। अब गोवा एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है और उसे भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। क्या? गोवा की खजान लैंड्स। नाउ व्हाट आर दीज खजान लैंड्स, उसको हम आगे वाले इस स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं। हियर इट इज। तो देखो, गोवा के ट्रेडिशनल यहाँ पर ये लैंड है जो एग्रो एक्वा इकोसिस्टम है। एग्रो एक्वा सिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? एग्रो मीन्स फॉर एग्रीकल्चर, एक्वा इज मतलब एक्वाकल्चर भी हो रहा है, यानी यहाँ पर कल्टीवेशन होता है, वन पैडी एंड सेकंड फिश प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एरिया था ना, ये मैंग्रोव इकोसिस्टम था जिसे यहाँ की लोकल कम्युनिटी ने रिस्टोर किया, और आज की डेट में ये कम्युनिटी यहाँ से अपनी लाइवलीहुड जो है वो चला रही है, अपना रोजगार चला रही है। सो ये रिप्रेजेंट
करता था एक ऐसा एरिया जो कि कम्युनिटी द्वारा मैनेज किया गया है और एक कोस्टल वेटलैंड है। नाउ वी नो कि भाई भारत की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ हाईली हाईली डाइवर्स कंट्री, और यहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर भी क्योंकि आज की डेट में हम लोग फोकस कर रहे हैं, वहाँ पर बात ज़रूर आती है भारत के वेटलैंड्स की, राइट। और भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी वेटलैंड्स हैं। रामसर साइट्स आपने सुना होगा, मैंने कुछ पिछले सेशंस के अंदर कवर भी किया है। भारत के अंदर 101 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। रामसर साइट क्या है? वेटलैंड्स है। तो वहीं से आप जोड़कर देखो इसे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेटलैंड्स को दी जा रही है, कि हमने इसे जो इनविटेशन बैग था वहां पर भी इसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब इसको आगे जाकर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो एज यू कैन सी, देखो इस तरीके से होती हैं ये वेटलैंड्स, फाइन। और यहाँ पर क्या करे जाते हैं, इस तरीके के डाइक्स बनाए जाते हैं, मतलब एक बैरियर्स के तौर पर बना लिए जाते हैं, जहां पर पानी जो है उसको यूटिलाइज करके वहां की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर का काम करती है। फाइन, सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये लोग यहाँ पर चावल की खेती कर रहे हैं, अपना पैडी कल्टिवेशन हो रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फिशेस का प्रोडक्शन जो होता है नेचुरली यहाँ पर, उससे लोग अपनी रोजगार जो है वो चलाते हैं। सो खजान लैंड्स का फंक्शनिंग कैसे होता है, लाइक आई टोल्ड यू, यहाँ पे डाइक्स और एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं, स्लूस गेट्स लगाए जाते हैं, जो मैंने पीछे वाले पिक्चर में आपको दिखाया। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो टाइडल वाटर है, क्योंकि गोवा जो है वो सी के पास है, तो सी कोस्ट से बहुत सारी टाइडल वाटर आता है, उसको रोका जाता है, यानी नमकीन पानी को पीछे रखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सेसिव सॉल्ट वाटर इंट्रूजन को रोकने का काम ये करती है, और इसी की वजह से वहाँ का खेती और वहाँ का जो रोजगार है वो लोग अपना चला पाते हैं। फाइन, इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या हुई, तो हमने क्या समझा कि भाई पानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलाइन वाटर अगर आप अंदर आने दोगे तो आप उसको पी नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, क्रॉप्स के लिए खराब है, खेती के लिए भी अच्छा हो गया ये चीज, रोजगार यहाँ पर लोगों का बन गया फिशिंग से, एग्रीकल्चर से, और साथ साथ में सॉल्ट पैनिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमने कहा कि भाई ये क्या था, ये वेटलैंड था, मैंग्रोव का इकोसिस्टम था, और मैंग्रोव्स बहुत एसेंशियल हैं हमारे लिए, वो बैरियर्स माने जाते हैं, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो उस वक्त पे मैंग्रोव्स हमारे यहाँ पर हमें बचाने का काम करते हैं, कोस्टल इरोजन से बचाते हैं। आखिरी यहाँ पर आता है क्या, कम्युनिटी। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी मैनेजमेंट का ये सिस्टम है जो इन लैंड्स के अंदर, गोवा के इन लैंड्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अ हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट, राइट, कि दोनों अगर तालमेल बना के चलेंगे तो जीवन जो है वो बहुत ही सुखी और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाएगा। नाउ द लास्ट थिंग, कि ये सारी चीज क्या रिप्रेजेंट करती थी, सो कल्चरल डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज वाई ऑल दीज थिंग्स वर इंक्लूडेड इन दिस। नहीं तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजों को एक बैग के ऊपर रिप्रेजेंट करके हमें क्या करना था। सो द आंसर टू दिस इज कि वी हैव सर्टेन रीजंस फॉर इट। द आंसर इज कल्चरल डिप्लोमेसी, यानी हम अपना कल्चर का रिप्रेजेंटेशन करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं दैट वी आर द कंट्री जो कि अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, जो कि जानी जाती है दुनिया में अपने कल्चर को लेकर, अपनी एक आइडेंटिटी है हमारी, ये हम दुनिया को बताना चाहते थे। और इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके ये बता दिया कि वो जस्ट एक बैग नहीं था, बल्कि वो दिखाता था क्या, भारत की डिफरेंट डायमेंशंस को, भारत की खेती, भारत का ट्राइबल, भारत का इकोसिस्टम, वेटलैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भारत की आर्ट, भारत का कल्चर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड।